आज आदमी भगवान से प्रेम तो करने की बात सोचता है, लेकिन धरती पर चलने वाले मनुष्य से वह प्रेम नहीं कर पाता। भला बताओ, सामने में दिखने वाला जो मनुष्य है उससे जो व्यक्ति प्रेम श्रद्धा नहीं कर पाएगा, वो कहा जाता है कि जो दिखने वाला भगवान नहीं उससे प्रेम क्या कर पाएगा, कैसे कर पाएगा? जो व्यक्ति एक को नहीं गिन पाएगा वह व्यक्ति 100 की गिनती कैसे कर लेगा? संभव है क्या? एक की गिनती जिसे नहीं आती है वह आदमी 100 को गिनने का यदि दावा करे तो इससे बड़ी नासमझी और बेवकूफी कुछ नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति इंसान से प्रेम नहीं कर सकता है वह व्यक्ति भगवान से प्रेम करने का अधिकारी कभी नहीं हो सकता है। भगवान से प्रेम करना चाहते, इंसान से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। भगवान से प्रेम करना चाहते हैं आप, जीवों से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। व्यवहार यदि आपका बिगड़ा हुआ रहेगा तो परमार्थ आपका कभी नहीं सध सकता है। व्यवहार यदि आपका बिगड़ा हुआ है तो आंख मूंद करके न तो बाहर में आप कुछ पा सकेंगे न भीतर में कुछ पा सकेंगे। व्यवहार के सुधार की बहुत आवश्यकता है। व्यवहार ही हमारे शांति का सबसे पहला आधार है। जिस व्यक्ति का व्यवहार जितना उलझा हुआ रहेगा उसका आत्मिक उन्नति उतना गड्ढे में, अंधेरा में ढका हुआ रहेगा। जिस व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन जितना सुलझ जाएगा, व्यवहारिक जीवन जिनके बीच में हमारे जीवन का गुजर बसर होता है, परिवार के बीच में पति पत्नी, माता पिता, भाई बंधु, मित्र, सगे संबंधी, जिनके बीच में हमारे जीवन का गुजर बसर होता हो, उस गुजर बसर की प्रक्रिया को व्यवहार कहते हैं। व्यवहार हमारा सुलझा हुआ होना चाहिए, तभी हमें सत्संग से हम लाभ ले पाएंगे। व्यवहार हमारा सुलझा हुआ होना चाहिए, तभी हम भक्ति से लाभ ले पाएंगे। व्यवहार हमारा सुलझा हुआ होना चाहिए, तभी हम पूजा से लाभ ले पाएंगे। अन्यथा पूजा खूब करें, भक्ति खूब करें, सत्संग में खूब बैठें, लेकिन व्यवहार उलझा हुआ है तो सब बेकार हो जाएगा। वह बेकार कैसे होगा? सदगुरु कबीर ने इसके लिए कहा है, 9 मन दूध जमा किया, टिपके किया विनाश, दूध फाटी कांझी भया, हुआ घृत का नाश। अर्थ तो समझ गए होंगे, फिर भी थोड़ी इसकी मैं चर्चा कर देता हूं। साहब कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति दूध जमा किया पूरे नगर से, 9 मन 9 क्विंटल मान लीजिए, तो 9 क्विंटल दूध की व्यवस्था किसी को करनी हो तो कितना मेहनत करना होगा कि नहीं? 9 किलो जमा करने में ही परेशानी है, और 9 क्विंटल जमा करना पड़े तो आसानी से नहीं होगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। साहब कहते हैं 9 क्विंटल दूध को जमा करने में कितनी परेशानी होती है समझ सकते हैं। और उतने परेशान हो करके 9 क्विंटल दूध को आपने मान लो कि जमा कर लिया। खीर बनाना है या दही बनाना है या मक्खन बना करके उससे घी बनाना है, ठीक है, लेकिन आप अपने ही नादानी के कारण 9 मन दूध तो जमा कर लिए, लेकिन एक ठो नींबू लिए और जा करके उसमें दूध में पूरा एकदम मसल करके सारा रस उसमें गिरा दिए। इतना मेहनत से जिस दूध को जमा किए हैं, एक नींबू का रस उसमें आपने गिरा दिया है। आप बताइए कि अब उस दूध से खीर बनेगा कि दही? क्या बनेगा? खीर बनना है कि दही? माताजी आप लोग बताओ, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। ना खीर बनेगी, ना दही बनना है उससे, ना घृत मलाई मक्खन कुछ निकलना है। क्या हो गया? वो बर्बाद हो गया, उससे कुछ नहीं होना है। साहब कबीर कहते हैं कि 9 मन दूध जमा किया, टिपके किया विनाश, दूध फाटी कांझी भया, हुआ घृत का नाश। वो 9 मन दूध और 9 मन दूध को जमा करने का परिश्रम, सारा चीज बर्बाद हो गया। सिर्फ एक बूंद नींबू का रस उसमें गिरने से, उसी तरह से तूने पूजा करने में चाहे कितना भी तपस्या किया, पूजा करने में कितना परिश्रम किया, पाठ करने में कितना परिश्रम किया, भक्ति करने में कितना परिश्रम किया, आंख मूंद करके ध्यान साधना करने में कितना परिश्रम किया, और ये सारे परिश्रम से पुण्य को जो जमा आपने किया, उसमें यदि अपने परिवार और समाज के बीच में रहने का तरीका न सीख करके अपने बिगड़े हुए व्यवहार का यदि एक बूंद नींबू का रस गिरा दिया, तो आपके सारे भक्ति भजन पूजा पाठ और साधना का फल और पुण्य बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाता है। यदि भक्ति के स्वाद का रस लेना चाहते हैं आप, यदि जीवन में शांति चाहते हैं, तो बिगड़े हुए व्यवहार को अपने जीवन से निकालना होगा। इसको एक उदाहरण से समझा रहा हूं मैं। एक बार 2 चींटी थी, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी।
अपने बचपन काल में ही दोनों दोस्त कहे कि देखो जिस जगह रह रहे हैं यहाँ अकाल पड़ गया है, कुछ खाने पीने के लिए मिलता नहीं है, आदमी को ही खाने पीने नहीं मिल रहा है, रोटी सतवा पर आफत आ गया है, तो यहाँ चीनी मिठाई कौन खाएगा? और हम लोगों का प्रमुख भोजन चीनी मिठाई है। चींटी का मुख्य भोजन चीनी मीठा यही चीज होता है। तो दोनों चींटी आपस में विचार करती है कि जिस जगह हम हैं इस नगर में, इस बस्ती में अकाल पड़ गया, लोग को खुद खाने नहीं मिलता है, तो भला हम लोगों को कैसे मिलेगा? लोग खुद नमक सत्तू पानी से काम चला रहा है, तो हमें भला मिठाई चीनी रसगुल्ला कहां से नसीब होने वाला है? ऐसा करो, इस नगर को छोड़ करके हम लोग यहां से चलते हैं। और ऐसा विचार करके दोनों चींटी निकल गया उस नगर से। एक चौराहे पर पहुंचा, उस चौराहे पर एक चींटी कहे कि देखो अब तो हम लोग चौराहे पर आ गए, एक दिशा में जाएंगे तो ठीक होगा नहीं, तुम पूरब दिशा की चलो, हम पश्चिम की तरफ चलते हैं। दोनों सलाह मशविरा करके दो दिशा में अलग चले गए, एक पूरब गया एक पश्चिम। पूरब वाले को भी एक उजला पहाड़ मिला, अब पश्चिम वाले चींटी को भी एक उजला पहाड़ मिला तो उजला, लेकिन उजला में कुछ फर्क आ गया। फर्क क्या आ गया? पूरब वाले चींटी को उजला पहाड़ मिला, लेकिन वो उजला पहाड़ नमक का पहाड़ था, और पश्चिम वाले को जो मिला वो उजला तो था लेकिन वो चीनी का पहाड़ था। तो चला गया, दोनों रहने लगा। तो चीनी वाले को जो मिला वो तो मस्त है ही, लेकिन जिसको नमक का पहाड़ मिला वह वहां गया, खोजा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन 15 दिन खोजते थक गया, चीनी कहीं नहीं मिला। तो लाचारी में क्या करेगा? लाचारी में आखिर भूखे मरना तो है नहीं। इसी तरह से आदत बनाते बनाते वो नमक खाने का ही आदती हो गया, और 10 बरस 15 बरस रह गया वो। तो उसे नमक खाने में इतना आदी हो गया कि अब चीनी का स्वाद क्या होता है, चीनी क्या होता है, इस बात को भी वह भूल गई। चींटी भूल गई, याद नहीं है, अभ्यास होते सब चीज भूल गई, पुराने जमाने की बात। लेकिन अचानक 10 वर्ष के बाद उस चींटी को याद आई कि हमारा एक मित्र था, बहुत दिन से भेंट नहीं किए हैं, चल करके थोड़ा भेंट कर ले। तो जो नमक के पहाड़ पर चींटी रहती थी वही जा रही है भेंट करने के लिए दूसरी चींटी से। भेंट करने तो जा रही है, लेकिन साथ साथ मन में यह भी सोचती है कि पता नहीं अकाल वाला देश से निकले थे, जिस रास्ते में जा रहे हैं वो कितना दूर आगे में है, कहां है, कब मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर कहीं रास्ता में भूखे भूखे मर गए तो मित्र को क्या खोजेंगे, हम ही सतलोक पहुंच जाएंगे। इसके लिए रास्ते के लिए कुछ बटखर्ची ले लें। बटखर्ची समझते हैं ना? रास्ते में कुछ खाने का सामान ले लेना। पर आज के जमाने में तो सब जगह होटल दुकान है, तो लोग बटखर्ची नहीं ले जाते। पुराने जमाने में इतने दुकान, इतना शहर नहीं हुआ करता था, तो लोग जब दूर की यात्रा करते थे तो अपने घर से कुछ चूरा, सत्तू, मूढ़ी, कोई भी चीज अपने साथ में ले लेते थे। तो आदमी की तो बात अलग है, खैर वो चींटी थी, वो सोचे कि हमें बटखर्ची कुछ ले लेना चाहिए। तो वह चींटी क्या की, अपने पहाड़ पर गया और नमक का एक टुकड़ा लेकर के, उसके पास कोई बैग थैला तो है नहीं, पर्स भी नहीं है, कहां रखेगा, तो उसको लिया और अपने मुंह में गलफर में एक तरफ दबा करके साइड में उसको रख लिया, चल दिया। चलते नजदीक में ही था, वो सोचा था कि दूर में होगा, लेकिन ज्यादा दूर था नहीं, नजदीक में ही गया। उसके चीनी पहाड़ वाला वो चींटी जो था वो मित्र मिला, देखा, पूरा हर्ष उमंग के साथ एक दूसरे से मिला जुला। उसके बाद कहा कि याद भी नहीं आई मित्र, बहुत दिन हो गया। उसने कहा क्या बताऊं, जिस चीज के तलाश में निकले थे हम तो 1-2 के तलाश में निकले थे, यहाँ पहाड़ ही मिल गया, तो भला दूसरे जगह भटकने की क्या जरूरत है। नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी बोली कि अरे पहाड़ जैसा तुम्हारा है वैसा ही पहाड़ तो हमको भी मिला है, तुम्हारा भी उजला पहाड़ है, हमारा भी उजला पहाड़ है, तो कभी मेरे ये तरफ भी मेहमानी करने के लिए आ जाया करो। उसने कहा कि हमारे इलाके में, इस पूरे इलाके में एक ही चीनी का पहाड़ है, तुम्हें कोई उजला पहाड़ मिला है तो वो दूसरा होगा, वो चीनी का पहाड़ नहीं होगा। तो नमक वाली चींटी कहती है कि नहीं, मेरा भी उजला है, तेरा भी उजला है, तो 2 पहाड़ कैसे हो सकता है। दोनों में बातचीत चल रही है। चीनी वाली चींटी कहती है कि नहीं, मेरा थोड़ा चख करके देखो तो पता चलेगा कि तुम्हारा वाला अलग है अब मेरा वाला अलग है। ठीक है, चखते हैं। तो चखना शुरू किया, एक जगह चखा, कहे नहीं वैसा ही है, जैसा मेरा है वैसा तुम्हारा है।
जैसा नमक वैसा चीनी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। वाली चींटी कहती कि ऐसा नहीं, तुमसे कुछ गलती हो रही है, दूसरे जगह चख करके देखो। दूसरे जगह भी चख करके देखा, कह रही यार जैसा मेरा लगता है वैसा भी तुम्हारा लगता है। तीसरे जगह, चौथे जगह पूरे पहाड़ पर चखते चखते जांच कर लिया, फिर भी वह चींटी कहती रही कि जैसा मेरा लगता है वैसा ही तुम्हारा लगता है, दोनों में कोई अंतर है नहीं। चीनी वाली जो चींटी थी वो थोड़ा परेशान हुई कि बड़ा गजब है, पूरे इलाके का सर्वेक्षण है हमारे पास कि एक ही चीनी का पहाड़ यहाँ है, अब पूरे इलाके में केवल नमक का पहाड़ है, तो सब बराबर कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा मुश्किल है। सोचते सोचते अंत में वो चीनी वाली जो चींटी थी वो कहती है कि भाई एक बात करो, चलो सबसे पहले मुंह हाथ धो लो, उसके बाद खाना। आए हो तो पैर हाथ मुंह हाथ तो धोए हो नहीं, तो अपने नगर से आए हो, थक भी गए हो, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो चलो ऐसा करते पहले पैर हाथ मुंह हाथ बढ़िया से धो लो, उसके बाद फिर खाना पीना चलता रहेगा। तो कहा चलो। जैसे ही गया मुंह हाथ धोने के लिए, जहां भी गया हो, अब नदी के पास गया हो कि चापाकल के पास गया हो ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुंह हाथ धोने के लिए जहां भी गया तो जैसे ही कुल्ला उल्ला किया और कुल्ला करने के लिए पानी मुंह में जैसे ही लिया, मुंह को खोला, तो उसके मुंह में जो पहले से नमक रखा हुआ था ढेला के रूप में, फटाक से मुंह से गिर करके निकल गया। मुंह में पहले से रखा था, याद नहीं था, पहले से जो डली रखी हुई थी, ढेला रखा हुआ था, वो मुंह से निकला, मुंह को धोया, उसके बाद चाहा चलो खाने के लिए। तो जब खाने के लिए गया तो अब जहां वो चोंच को लगाता है, जहां वह दांत गड़ाता है, वहीं से उसको चीनी का स्वाद मिलता है। तब उसने कहा कि भाई ये तो गजब हो गया, अब तो चीनी और नमक का फर्क अब समझ में आ रहा है। उस चींटी ने कहा कि पहले क्यों नहीं समझ रहे थे? तो पहले नहीं समझने का कारण क्या था? कारण यह था कि वो चीनी के पहाड़ पर तो पहुंच गया था, लेकिन अपने मुंह में वो नमक का ढेला पहले से रखा हुआ था। तो जब तक मुंह में रखे हुए नमक के ढेले को नहीं निकाला जाएगा तो चीनी के पहाड़ पर पहुंचने के बावजूद भी चीनी के स्वाद को कभी नहीं लिया जा सकता है। चीनी के पहाड़ पे पहुंच के भी नमक का स्वाद ही हमेशा मिलता रहेगा। यही इस कहानी का सारांश है। उसी तरह से आपके जीवन में व्यवहारिक गड़बड़ी वो नमक का रूपक है, और शांति, प्रेम, आनंद, खुशहाली ये चीनी का प्रतीक। वो खुशहाली के चीनी को सब कोई चाहता है, प्रेम और शांति के चीनी के मिठास को सब कोई चाहता, कौन नहीं चाहता है? इसमें से जितने आदमी हैं सबसे पूछें कि आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं कि नहीं? यदि उसके दिमाग का फीता ठीक ठाक होगा, चाहे वो किसी मत को मानता हो, कि किसी पंथ को मानता हो, कि किसी ग्रंथ को मानता हो, कि किसी भी गुरु को मानता हो, वो क्या कहेगा? शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या कहेगा? चाहिए ना। खुशहाली चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। इसमें कोई मत पंथ का भेद नहीं होगा। शांति चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें कोई मत पंथ संप्रदाय का भेद नहीं होगा। प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें किसी मत पंथ संप्रदाय का भेद नहीं होगा। चाहे जो भी होगा, यदि वह मनुष्य होगा तो यह कहेगा कि हाँ हमें शांति चाहिए, हमें खुशहाली चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें आनंद चाहिए। यदि यह चाहत है आपकी कि हमें प्रेम की मिठास चाहिए, यदि आपकी चाहत है कि हमें आनंद की मिठास चाहिए, इस कहानी का सारांश यही कहता है कि जैसे चीनी के पहाड़ पर पहुंचने के बावजूद भी उस चींटी को चीनी की मिठास तब तक नहीं मिली जब तक अपने मुंह से वह नमक की डली को निकाल नहीं दिया। उसी तरह से आप शांति के पहाड़ पर पहुंच करके भी अशांत हैं। यदि आप प्रेम के पहाड़ पर पहुंच करके भी आप क्रोधी बने हुए हैं, यदि आप आनंद के पहाड़ पर पहुंच करके भी अशांत हैं, पीड़ित हैं, तो इसका वजह सिर्फ इतना ही है कि अभी तक आपके जीवन रूपी मुख में पहले से बुराई का नमक भरा पड़ा है। जब तक उस बुराई और विकृति के नमक को आप अपने जीवन रूपी मुख से नहीं निकालेंगे, तब तक शांति, आनंद और प्रेम का मिठास आपको चखने के लिए नहीं मिलेगा। वो निकालना पड़ेगा, व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। जो जहां है प्रेम से रहे, जो जहां है थोड़ा सह करके रहे। दूसरी बात, व्यवहारिकता में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, व्यवहारिकता में हानि लाभ होती है, व्यवहारिकता में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन भी होती है। तो साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना अच्छा से भी चलें, लेकिन दूसरे से अच्छा कहवाने की मन में कोई लालसा न रखें।
यदि यह लालसा रखेंगे तो इस संसार में बुरा किसको नहीं कहा गया है। यदि हम यह कहें कि पूरे संसार जब हमको अच्छा कहेगा तभी हम खुश होंगे, तो ध्यान रखें फिर वो खुशी आपके सपने में रहेगी, कभी नहीं मिलेगी। यदि आपके मन में लालसा है कि जितने लोग हैं सब हमको भला ही कहे, मेरा गुणगान ही करे, मेरी अच्छाई ही करे, तब हम खुश होंगे, तो आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि आज तक धरती पर, जब से यह धरती बनी है, जब तक मानव की सृष्टि हुई है, कोई भी आदमी धरती पर ऐसा नहीं आया है जिसे संपूर्ण संसार ने अच्छा ही कहा हो, पूरे दुनिया के लोगों ने जिसे भला ही कहा हो, पूरे दुनिया के लोगों ने जिसका गुणगान ही किया हो, आज तक धरती पर ऐसा कोई नहीं है। राम को छोड़ा क्या बुरा कहने के लिए, सीता जी को बुरा कहने के लिए छोड़ा, मीराबाई को बुरा कहने के लिए छोड़ा, सबरी को बुरा कहने के लिए छोड़ा, गांधी को बुरा कहने के लिए छोड़ा, भगत सिंह को बुरा कहने के लिए छोड़ा। हर किसी को, ठीक है अच्छे लोग कहने वाले, प्रशंसा करने वाले भी हैं, लेकिन साथ साथ जितना मात्रा में प्रशंसा करने वाले हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई उसकी निंदा करने वाले, शिकायत करने वाले भी हैं। तो व्यवहार में आप दूसरे से प्रेम, दूसरे को प्रेम तो दें, लेकिन दूसरे से प्रेम की उम्मीद न करें। मिल रहा है तो अच्छी बात है, बिना उम्मीद किए मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात है। आप दूसरे की प्रशंसा करें, लेकिन दूसरे से प्रशंसा की उम्मीद न करें। बिना उम्मीद किए मिल जाए तब तो धन्य है, ना मिले तो कोई बात नहीं। इसको आप एक उदाहरण से और समझिए। एक जगह पर एक कुआं था और उस कुआं में चबूतरा नहीं था। अभी जैसे आगे में कोई कुआं है, वहां की चापाकल है, कुआं है ना, तो उसमें चबूतरा है। लेकिन पुराने जमाने में चबूतरा उतना ज्यादा नहीं होता था, ऐसे खून दिया जाता था कहीं। तो बिना चबूतरा वाला कुआं एक मैदान में था, खेत में, खेत के पास था। उस खेत में गाय बैलों का झुंड चढ़ते चढ़ते उसमें से एक बैल से गया और उस कुआं में अचानक गिर गया। ज्यादा पानी नहीं था, सूख सा गया था, कुछ भर भी थोड़ा बहुत पानी होगा, ज्यादा पानी नहीं था, इसलिए बैल को कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन गहरा था। तो बैल भटकते भटकते गया और उस कुएं में गिर गया। आज के जमाने की तरह कोई क्रेन, कोई मशीन वगैरह था नहीं कि बैल को क्रेन के माध्यम से निकाल लिया जाता। जो उसके चरवाहे थे, गांव से 10 आदमी को, 15 आदमी को बुला करके लाया कि देखो भाई मेरा बैल कुएं में गिर गया है, बैल बड़ा कीमती है, उसको कुएं से निकालना है, आप लोग हमारी मदद कीजिए। आप लोगों को सुनने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? प्रवचन बंद कर दो? तो आप लोग इधर उधर कहां देख रहे हैं? चेतना को एकाग्र कीजिए, जितना ही देर सुनिए शांति से सुनिए और बढ़िया से सुनिए। बोलिए सदगुरुदेव की। तो वह बैल कुआं में गिरा, उसको निकालने के लिए उसके जो चरवाहा थे, मालिक थे, वह 10 लोगों को बुला के लाया कि मेरे बैल को कुएं से निकाल दो। लोग आए, उस बैल को निकालने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन आज के आधुनिक टेक्निक उस जमाने में था नहीं, कोई मशीन, कोई क्रेन की व्यवस्था नहीं थी कि एक बार में ही लगाता, फंसाता, निकाल लेता। सभी किसान, सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार उस बैल को निकालने का अथक प्रयास किया, लेकिन बैल निकल नहीं पाया। इतने गहराई में था कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। निकल नहीं पाया तो लोगों ने कहा कि देखो ये बैल तो अब निकलेगा नहीं। लेकिन इसी में बैल छटपट करके मर गया। अब मर जाने के बाद जब दुर्गंधी फैलेगी तो फिर पूरे गांव में एकदम महामारी फैल जाएगी। इसलिए ऐसा करो कि अब निकला तो नहीं, आज न कल मरिए जाएगा, तो मरने के बाद तो दुर्गंधी फैलेगी। इसलिए ऐसा करो कि अब इस कुआं को मिट्टी डाल करके पूरा भर दो, ताकि फिर बैल का दुर्गंध जो है मरने के बाद ना फैले। 10-15 किसान थे, हाथ में सब अपने अपने कुदाली लिए, एक एक छो मिट्टी काट करके उस कुआं को भरने लगे। मिट्टी काटते जा रहे हैं, कुआं में गिराते जा रहे हैं। बैल के शरीर पर जब वह गिरा तो बैल मन ही मन सोच रहा है कि मैंने क्या अपराध किया, ये सब मुझे मारने के पीछे लग गए। ये 10-15 आदमी निकाल, कोई और प्रयास करता मुझे निकालने के लिए, अभी तो मैं मरा हूं नहीं, मैं जिंदा हूं, फिर भी ये मुझे मारना चाहते, तो बड़ा गलत हो गया। मिट्टी डाल रहा है। थोड़ी देर के लिए वो बैल अशांत तो हुआ, थोड़ी देर के लिए वो बैल परेशान तो हुआ कि अब क्या होगा, मेरी जिंदगी तो अब जाने वाली है।
15 आदमी मिल करके मिट्टी मेरे ऊपर डाल रहा है तो एक आध घंटे के अंदर ही मरना 2-4-10 दिन में होता, छटपट करके मरते। लेकिन ये तो ऐसे काम पर उतर गए हैं कि बस एक आध घंटा में पूरा मिट्टी भर देंगे, हम इसी के अंदर चरमरा के मर जाएंगे। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बैल को चिंता हुई, थोड़ा देर के लिए परेशान हुआ, लेकिन जब आदमी के ऊपर विपत्ति आती है तो कुछ न कुछ उसकी चेतना का दिया ऐसा जलता है कि एक रास्ता निकल आता है। जो समझदार है, जो विवेकी है, विवेकी के सामने विपत्ति में भी रास्ता निकलता है, लेकिन अविवेकी के सामने सुकून और चैन में भी रास्ता बोझिल ही लगता है। बैल के पास हम तो ये दावा नहीं कर सकते हैं कि परम विवेकी होगा, लेकिन जीव तो है, जीव का स्वभाव ही ज्ञान है, जीव का स्वभाव ही विवेक है। तो भले ही वो बैल के शरीर में था, हम उसे विवेकी होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, लेकिन आत्मा होने के नाते, आत्मा विवेक स्वरूप ज्ञान स्वरूप होने के नाते उस बैल के अंदर भी आत्मा है। तो कुछ न कुछ विवेक का गुण तो होगा, कुछ न कुछ चेतना का गुण तो होगा। थोड़ी देर के लिए बैल अशांत भले हुआ कि अब हम मर जाएंगे, थोड़ी देर के लिए बैल पीड़ित हुआ कि 15 आदमी मिल करके मिट्टी डाल रहा है, अब मेरे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अचानक आत्मा में विवेक का दिया जला। बैल ने सोचा कि घबराने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कुछ मिलेगा नहीं, परेशान होने से कुछ नहीं मिलेगा। और हुआ यह कि ऊपर से जैसे 15 आदमी मिट्टी काटता था और डालता था तो सबसे पहले बैल के शरीर पे गिरेगा। तो बैल के शरीर पर जैसे ही गिरेगा, बैल सोचा कि यदि हम चुपचाप बैठे आलस किए हुए रहेंगे तब तो ये मिट्टी भोंदते भोंदते पूरे दबा देगा हमको। बैल किया क्या, चुपचाप कुआं में खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के जैसे ही 15 आदमी इधर से मिट्टी डालता था तो बैल के शरीर पे जैसे गिरे, बैल अपने शरीर को हिला देता था। शरीर को जब हिलाया तो मिट्टी कहां जाएगा, नीचे जाएगा ना। और मिट्टी नीचे चला जाए तो बैल उसको क्या करे, अपने पैर से चारों तरफ घूम के कुछ काट देता था, बस मिट्टी बैठते चला जाता था। धीरे धीरे 10 घंटा तक 15 आदमी मिट्टी डालते रहा, बैल के पीठ पर फेंकते रहा। लोग तो यही सोचा कि अब बैल ढके चले जा रहा है, लेकिन बैल भी अपनी समझदारी का परिचय दिया। उसके पीठ पर जितने मिट्टी गिरते थे, जरा सा पीठ हिला देता था, मिट्टी नीचे गिर जाती थी और उसको बैल चारों तरफ घूम के पैर से दबा देता था। 10 घंटे के बाद ऐसा भी वक्त आया कि धीरे धीरे मिट्टी नीचे दबते दबते इतनी ऊंचाई हो गई कि बैल शीघ्र ही कुएं से बाहर आ गया और जिंदा हो गया, मरने से वो बच गया। सोचो, जो एक मानवेतर प्राणी है, जिसे हम विवेक का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, जिसे हम बुद्धिमानी का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, ऐसे बैल भी जरा सा समझदारी का प्रयोग देता है तो जो अभी 2-4-10-15 मिनट में मर जाने वाला था, जिंदा होकर के कुएं से बाहर आ गया। ठीक उसी प्रकार से हे मानव, जब आप इस संसार रूपी कुएं में फंसे हुए रहते हो, जब तक आप इस भवचक्र रूपी कुएं में फंसे हुए रहते हो, जब तक आप इस भवसागर रूपी कुएं में फंसे हुए रहते हो, तो आप संसार से उम्मीद